हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अल्सर से रिलेटेड बहुत सारा अप्लाइड, और उसी की कॉन्टिन्यूएशन बच्चों कल मैंने बताया था कि कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर भोजन करते हैं उनको अल्सर भी हो सकता है और वो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर भी हो सकता है। उसी स्टेप में हम लोग आगे पढ़ रहे थे। उस चीज़ को यहाँ पर देखो, कल बच्चों मैंने बताया था कि फूड में जो नाइट्रेट्स होते हैं अगर वो रिड्यूस हो जाते हैं नाइट्राइट्स में तो नाइट्राइट्स कार्सिनोजेनिक या कैंसर कॉजिंग होते हैं। यानी अगर नाइट्रेट्स रिड्यूस ना होने पाए तो कैंसर होने का खतरा कम हो जाएगा। इस नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस होने से रोकती है बच्चों विटामिन सी। इसका मतलब विटामिन सी नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रोक करके कैंसर होने की प्रक्रिया को रोक देती है, यानी विटामिन सी रिडक्शन को रोकती है। इसीलिए बच्चों विटामिन सी को एंटी रिड्यूसिंग विटामिन कहा जाता है। क्लियर? अब विटामिन सी नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस नहीं होने देगी तो कैंसर भी नहीं होगा, इसीलिए बच्चों इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों ये विरिसाइडल विटामिन भी है, ये वायरस को किल करती है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। लेकिन ये तीन जो शब्द हैं बच्चों ये तुम्हारे यहाँ नीट में बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, और विटामिन सी के बारे में इस चीज को हम रिवाइज करेंगे बच्चों जब हम विटामिन आपको पढ़ाएंगे, वहां पर इसका जिक्र आएगा। तो अब बताओ बच्चों विटामिन सी कहां पाई जाती है? मान लो पूछा जाए तो जितने भी खट्टे फल है, ऑरेंजेस, नींबू, जितने भी खट्टे फल है बच्चों सब में पाई जाती है। इवन धनिया मिर्चा में भी पाई जाती है। तो घरों में आराम से आप विटामिन सी यूज कर सकते हैं। कोविड-19 का भी एक बहुत बड़ा इलाज है क्योंकि ये वायरस को मारती है। तो अब बताओ विटामिन सी कितनी हुई बच्चों? एंटी रिड्यूसिंग, क्यों? रीजन समझ में आ गया। एंटी कैंसरस, क्यों? ये भी समझ में आ गया। ये विरिसाइडल भी है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा बच्चों कुछ साइंटिस्टों ने इस बीच पर रिसर्च किया है। एक है बच्चों मिस्टर बैरी मार्शल और दूसरे बच्चों मिस्टर रॉबिन वॉरेन। मिस्टर बैरी मार्शल एंड मिस्टर रॉबिन वॉरेन ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं बच्चों। इन्होंने ये पता लगाया था कि गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक अल्सर होने के पीछे एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है और उस बैक्टीरिया का नाम बच्चों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और इस बैक्टीरिया को खोजने की वजह से इन दोनों साइंटिस्टों को बच्चों मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था इन 2005। यानी मिस्टर बैरी मार्शल एंड मिस्टर रॉबिन वॉरेन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, दे डिस्कवर्ड द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक अल्सर। इसीलिए बच्चों इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2005 में दिया गया था। इसमें से बच्चों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया ये नाम तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये नीट में तुम्हारा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये भी बच्चों इससे रिलेटेड है, यानी गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करने में बैक्टीरिया का भी रोल होता है। एक साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्हीं के नाम पर रखा गया बोवास पॉइंट। बोवास पॉइंट बच्चों ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया था खासकर एएमयू वगैरह में। ये सब बच्चों वो तरीके होते हैं जिससे किसी बीमारी को जल्दी पकड़ लिया जाए। तो बोवास पॉइंट बच्चों गैस्ट्रिक अल्सर में पता लगाने की एक प्रक्रिया है। हम लोगों में क्या होता है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम में थोरेसिक में 12 वर्टिब्री होती हैं। जो लास्ट T12 लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके लेफ्ट साइड पर अगर हम तेजी से दबाएं और पेशेंट को दर्द हो जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर है। इसी पॉइंट को बच्चों बोवास पॉइंट कहा जाता है। क्लियर? तो बोवास पॉइंट कहां पर होता है बच्चों एक बार फिर से बताओ। हमारी वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यानी T12 वर्टिब्रा के लेफ्ट साइड पर तेजी से दबाया जाए यानी मैक्सिमम टेंडरनेस पाई जाती है, उसी पॉइंट को हम बोवास पॉइंट कहते हैं और इसी से पता लगाया जा सकता है कि वो पर्सन गैस्ट्रिक अल्सर से सफर कर रहा है। तो अब बताओ बच्चों बोवास पॉइंट पे कहां पर? लेफ्ट साइड ऑफ T12 वर्टिब्रा। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसा होता है बच्चों कि नॉर्मली हमें पेन नहीं होता लेकिन हम वहां दबाते हैं तब पेन होता है। तो यहां पर मैक्सिमम टेंडरनेस यानी T12 के लेफ्ट साइड को दबाएंगे तो मैक्सिमम दर्द होता है। अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब वो बोवास पॉइंट है, उस पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर है। तो हमारे ख्याल से ये सारा अप्लाइड समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके पहले बच्चों जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो उस दिन बाइल और पैंक्रियाटिक जूस मैंने आपको बताया था कि बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस साथ साथ सिक्रीट होते हैं। और जब साथ साथ सिक्रीट होते तो पहले कौन एक्शन करता है बच्चों? पहले बाइल जूस और बाद में पैंक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस और इसकी सारी अप्लाइड हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें बच्चों पढ़ना है पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। आप यहां देखो बच्चों हेडिंग पड़ी हुई है सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कैसे सिक्रीट होता है आपको याद होगा। काइम, काइम कहां पर आया बच्चों? ड्यूडेनम। जब काइम ड्यूडेनम पहुंचता है तो काइम में भी क्या क्या है बच्चों? अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिलकर के बच्चों म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम फिर से दो हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला हार्मोन है सिक्रेटिन, दूसरा पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन का दूसरा नाम कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये आप पढ़ चुके हो। इसे शॉर्ट में पीजेड, इसे शॉर्ट में सीसीके कहा जाता है।
ये दोनों हार्मोन बच्चों ब्लड में डिफ्यूज करते हैं और दोनों ही हार्मोन पैंक्रियाज पर एक्शन करते हैं। जब सिक्रेटिन हार्मोन एक्शन करता है तो कैसा जूस सिक्रेट होता है बच्चों? डाइल्यूट पैंक्रियाटिक जूस, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और जब पैंक्रियोजाइमिन एक्शन करता है तो कैसा जूस सिक्रेट होता है बच्चों? कंसंट्रेट पैंक्रियाटिक जूस। सिक्रेटिन बच्चों म्यूकोसा सेल ऑफ ड्यूडेनम के जिस सेल से सिक्रेट होता है उस सेल का नाम रखा गया एस सेल, एस फॉर सिक्रेटिन। तो एक बार फिर से बताओ बच्चों, सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस किस हार्मोन कंट्रोल में है? तो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में जब काइम पहुंचता है तो काइम में अभी पूरी तरीके से कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो सब मिलकर के अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब मिलकर के बच्चों म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम दो हार्मोन सिक्रेट करता है, पहला सिक्रेटिन, दूसरा पैंक्रियोजाइमिन और सीसीके। दोनों हार्मोन पैंक्रियाज में एक्शन करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग जूस सिक्रेट करते हैं। सिक्रेटिन डाइल्यूट पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है और कोलिसिस्टोकाइनिन या पैंक्रियोजाइमिन कंसंट्रेट जूस सिक्रेट करता है। अब नीट में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर एक ही ऑर्गन पर डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट कैसे? बहुत ध्यान समझना बच्चों, ये नीट का तुम्हारे का क्वेश्चन था। सिक्रेटिन हार्मोन जब बच्चों पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और वो जूस सिक्रेट करता है तो उसमें वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का लेवल बढ़ा देता है, और जब वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो जूस कैसा हो जाएगा बच्चों? डाइल्यूट। तो अब बताओ सिक्रेटिन कैसे डाइल्यूट पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है? एक लाइन बता सकते हो, बिकॉज इट मेंटेन्स वाटर एंड बाइकार्बोनेट लेवल, और वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो पैंक्रियाटिक जूस बच्चों डाइल्यूट हो जाएगा। सिक्रेटिन का एक फंक्शन ये भी है कि ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम कर देता है, यानी सिक्रेटिन हार्मोन, याद रखना बच्चों नीट का क्वेश्चन था, सिक्रेटिन हार्मोन ऑल्सो शोज सम इनहिबिटरी एक्शन फॉर द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। पैंक्रियोजाइमिन कंसंट्रेट पैंक्रियाटिक जूस क्यों? जब पैंक्रियोजाइमिन या सीसीके हार्मोन एक्शन करता है पैंक्रियाज पर, तो जब उसको स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होने के लिए, तो वो एंजाइम लेवल को बढ़ा देता है, और जब पैंक्रियाटिक जूस में बच्चों एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा तो पैंक्रियाटिक जूस कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेट। कॉन्सेप्ट क्लियर? सिक्रेटिन वाटर एंड बाइकार्बोनेट, इसलिए डाइल्यूट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियोजाइमिन एंजाइम का लेवल बढ़ा देगा, इसलिए कंसंट्रेट पैंक्रियाटिक जूस। तो अब आपके यहां क्वेश्चन पूछा गया बच्चों नीट में, पहला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। पहला अल्टरनेटिव सिक्रेटिन एंड पैंक्रियोजाइमिन, इसे सीसीके भी कह सकते हो। दूसरा पैंक्रियोजाइमिन एंड सिक्रेटिन, पैंक्रियोजाइमिन का दूसरा नाम सीसीके आपको पता ही है। तीसरा अल्टरनेटिव सिक्रेटिन एंड हेपेरिन, चौथा गैस्ट्रिन एंड पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन। आपके यहां नीट में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से हार्मोन, ध्यान सुनो, कौन से हार्मोन पैंक्रियाज में एंजाइम लेवल एंड वाटर लेवल मेंटेन करते हैं? एंजाइम एंड वाटर लेवल, यानी एंजाइम पहले है, वाटर लेवल बाद में। कई बार बच्चे सोचते तो उनको पता भी होता, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी लापरवाही कर दी कि पहले क्या पूछा गया। नीट में कई बार बेस्ट करेक्ट आंसर चूज करते समय बच्चों तुम्हें इन सारी बातों को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में पहले क्या है? एंजाइम, बाद में क्या है? वाटर। तो अब बताओ यहां पर क्या है? सिक्रेटिन, पैंक्रियोजाइमिन या सीसीके, ये वाटर, ये एंजाइम। लेकिन क्वेश्चन क्या था? पहले एंजाइम बाद में वाटर। तो अब बताओ यहां पर पीजेड या सीसीके, ये क्या करेगा? एंजाइम, और ये क्या करेगा? वाटर। और सिक्रेटिन एंड हेपेटोकाइन, हेपेटोकाइन पैंक्रियाज में एक्शन नहीं करता, गैस्ट्रिन भी। तो ये दोनों अल्टरनेटिव तो बच्चों गलत हो गए। अब इन दोनों में से लापरवाही करने की जरूरत नहीं। सही आंसर क्या हुआ बच्चों? दिस वन, क्योंकि एंजाइम पहले पूछा गया था एंड वाटर लेवल बाद में। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस समझ में आ गया। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा है कि सलाइवा के अलावा जितने भी जूसेस हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, सबका सिक्रेशन हार्मोन और नर्व दोनों कंट्रोल में है, जबकि सलाइवा केवल नर्व कंट्रोल में है। तो यहां पर यह बात तो समझ में आ गई पैंक्रियाटिक में हार्मोन कौन सा है, लेकिन नर्व कौन सी है बच्चों? वेगस नर्व। वेगस नर्व का मैंने बताया था रोल बच्चों बहुत ज्यादा है एलिमेंट्री कैनाल में। वेगस नर्व पैंक्रियाज पे एक्शन करती है इधर से भी, और ये जूस सिक्रेट करने में हेल्प करती है। यानी सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिक्रेटिन एंड पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन, और नर्व पूछा जाए तो वेगस नर्व हार्मोन। क्लियर बच्चों? अब कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, कि कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम पाते हैं, इसका जिक्र बच्चों हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।